बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। उन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि बिहार के युवा बेरोजगारों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को इनकी सरकार के द्वारा बरगलाया जा रहा है। वायदा करके सीएम नीतीश कुमार मुकर रहे हैं। उन्होंने वायदा किया था कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी, 1,20,000 सीटों पर बहाली होगी। लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने सीटों की कटौती कर अब बयान दिया है कि 26,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी और ये बिहार के युवा बेरोजगार और शिक्षक अभ्यर्थियों को नागवार गुजर रहा है। वो गुस्से में हैं, विरोध के मूड में हैं, सामने चुनाव है और वो अब चेतावनी दे रहे हैं कि हम भी आप लोगों को सिखाएंगे, मतदान आपके विरुद्ध करेंगे। आप सुन सकते हैं छात्र नेता दिलीप को। हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि वैकेंसी आएगी, जल्द आएगी और आचार संहिता से पहले आएगी और जितना आप लोग डिमांड कर रहे हैं यानी 1,20,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। लेकिन आज शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है वो सीधा उल्टा है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इतने असंवेदनशील कैसे शिक्षा मंत्री जी हो गए? ऐसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री पद पे बने लायक नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपको 26,000 ही वैकेंसी देनी थी तो आपने क्यों 1,20,000 की घोषणा किया? क्यों आपने 1,20,000 की घोषणा किया? क्यों आपने कहा कि मई में वैकेंसी देंगे? यही शिक्षा मंत्री जी हैं जिन्होंने कहा था कि 10 अगस्त तक TRE-4 का एग्जाम हो जाएगा। अभी तक TRE-4 का विज्ञापन नहीं आया है। BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय 2 साल हो गया, अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई। तो आखिर युवाओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है और कोई भी नेता बिहार के साथ नहीं है युवाओं के। सत्ताधारी पार्टी तो तानाशाही कर ही रही है, सरकार तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार मनमानी और तानाशाही कर रही है। बिहार के सभी युवाओं को अब लोकतांत्रिक ढंग से जवाब देने का वक्त आ गया है। हम तो अपील करते हैं सभी युवाओं से, बिहार के सभी युवाओं से, सभी छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं कि अगर सरकार TRE-4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले 1,20,000 सीटों पर नहीं जारी करती है तो आप सरकार के विरोध में यानी सत्ताधारी पार्टियों के विरोध में वोटिंग कीजिए। अब जरा शिक्षा मंत्री का भी बयान आप सुन लीजिए कि उन्होंने 26,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की बात की है और कैसे की है। वैकेंसी हमने कहा था पहले कि जो आवश्यकता और जो जहां वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और TRE-4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से TRE-5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। तो TRE-4 का सारा हम लोगों ने जो तिथिवार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डेट्स दे दिए हैं, उसमें यहाँ तक कि रिजल्ट का कब प्रकाशन होगा उसकी भी तिथि हम लोगों ने दे दी। एक एक करके अगर पूछे तो बेहतर है जी। वही तो हमने कहा, रोस्टर क्लियरेंस कभी करीब करीब हो गया है और 4-5 दिनों के अंदर हम लोग अधियाचना भेज देंगे। लेकिन रफली हमने बता दिया, कुछ जिले शेष रह गए थे जहाँ रोस्टर में दिक्कत थी तो वो भी पूरे हो जाएंगे और वो हमसे भेज देंगे। लेकिन 26,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि और अधिक वैकेंसीज़ निकले तो देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, छात्रों का की जो संख्या है 1,76,00,000, तो उसी के अनुसार हम लोग वैकेंसीज़ होती है। वैकेंसीज़ कम नहीं निकली है, करीब 33,000 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और BPSC के माध्यम से 2,33,000 से ज़्यादा आपको शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। वो कम नहीं है, आप किसी राज्य में इतनी नियुक्तियां नहीं हुई हैं और उसके बाद भी हम लोग नियुक्ति की जो प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं और फिर 26,000 से ज़्यादा है। और जब वैकेंसीज अराइज करेगी तो हम लोग उसको पुनः प्रकाशित करेंगे TRE-5 में। तो ये जैसे लोग रिटायर करते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है, स्कूल की संख्या बढ़ती है, तो सबको हम लोग कैलकुलेट करके रैशनल तरीके से ही ये किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा शिक्षक अभ्यर्थी पटना में जुटे थे, सड़क पर उतरे थे, सीएम हाउस का घेराव करने का कोशिश किया था, उन पर लाठियां चली थी, उन पर वाटर कैनन से प्रहार भी किया गया था, उनसे वायदा किया गया था कि आपको नौकरी दी जाएगी, 1,20,000 सीटों पर आपकी बहाली होगी। लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसमें सीटों की कटौती की जा रही है, सिर्फ 26,000 पदों पर बहाली की बात की जा रही है और यही शिक्षक अभ्यर्थियों को, युवा बेरोजगारों को नागवार गुजर रहा है और ये चेतावनी दे रहे हैं कि चुनाव होगा,
मतदान करेंगे, लेकिन आपके खिलाफ। अब वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है। क्या बिहार के युवा बेरोजगार सीएम नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे?